स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 6। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो हमने बताना है कि परपेंडिकुलर लाइंस, हमारे पास ये 4 मॉडल्स दिए हुए हैं, किस किस में परपेंडिकुलर लाइंस आती हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं कि इससे पहले मतलब हमें परपेंडिकुलर लाइंस देखनी पड़ेंगी। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ अ राइट एंगल। हमारे पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो दैट इज़ परपेंडिकुलर लाइंस। हमने इस तरह से इसको कवर कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह से परपेंडिकुलर शो होता है। तो ये हमने यहाँ से कवर कर दिया, यहाँ से हमने कवर कर दिया, तो नीचे वाला परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। अब जैसे हमारे पास टेबल टॉप की एडजेक्टेंट एजेस बोली हैं कि ये राइट एंगल परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हमने साथ वाली एजेस ले ली, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। आपको देखने से लग रहा होगा नहीं है, बट हमारे पास जो ये एंगल आ रहा है कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री। द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होती, तो ये हमारे पास सही है, ये हमारे पास रॉन्ग है। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, एल तो आपको देखने से पता लग रहा है कि परपेंडिकुलर है। लेटर वी की शेप ऐसी होती है, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट इज, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। हमने एक्स वाई के ऊपर पी क्यू लाइन लेनी है, उसको इंटरसेक्ट करना है ए पॉइंट के ऊपर। तो हमने ए की मेजरमेंट बतानी है। तो आपको नज़र आ ही रहा है कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का, क्योंकि एक्स वाई के ऊपर एक तो हमारे पास पॉइंट हो गया पी ए, और एक्स वाई के ऊपर ही हमारे पास एक पॉइंट हो गया ए क्यू। तो पी ए वाई कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। These are the two set square in your box. What are the measure of the angle that are formed at their corners? हमने मतलब कि सेट स्क्वायर लेना है अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से। ये होते हैं हमारे पास सेट स्क्वायर्स, आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले आपने इनको ड्रॉ कर देना है अपनी नोटबुक में। ये फर्स्ट सेट स्क्वायर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सेकंड सेट स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। थर्ड इज हमारे पास आता है, हमने इनके एंगल मेज़र करने हैं डी के साथ। तो डी के एंगल मेज़र करोगे आप, तो किस तरह से मेज़र करोगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये हमने डी ली और इसके एंगल हमने मेज़र करने हैं। तो ये देखो, ये लाइन रखा हमने, इसको रख लिया डी को इस तरह से। जब हमने डी को इस तरह से रखा तो ये पॉइंट आया हमारे पास, ये लाइन के साथ लाइन टच हुई, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। और इस तरह से हमने सेकंड पर रखा, तो सेकंड एंगल हमारे पास ये पॉइंट है और ये लाइन से लाइन टच हो रही है। तो सेकंड एंगल भी कितना आ गया हमारे पास, वो पहला आया 60, सेकंड आ गया 30 डिग्री। और थर्ड एंगल हमने कैसे करना है, थर्ड एंगल इस तरह से, ये हमारे पास पॉइंट है और ये लाइन के साथ लाइन हम टच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट सेट स्क्वायर के एंगल्स आ गए जो हमने मेज़र कर लिए। तो हमारे पास फर्स्ट सेट स्क्वायर के एंगल्स कितने आए, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमने सेकंड सेट स्क्वायर के लेने हैं। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या आएगा, ये मेज़र किया हमने, ये आएगा हमारे पास 50 और 40 के बीच में, कितने डिग्री का, 45 डिग्री। नेक्स्ट इज़ 50 और फिर से 45 के बीच में ही आएगा ये एंगल भी, तो ये भी कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट इज हमारे पास ये एंगल हमारे पास ऊपर है, आप इसको खुद मेज़र करना, ये आएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो सेट स्क्वायर के हमारे पास दोनों सेट स्क्वायर के एंगल कितने कितने डिग्री के आ गए। फर्स्ट के आए 60, 30, 90 और सेकंड के आए 45, 45 एंड 90। तो इससे हमें पता चल गया, हमसे पूछा है कि कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है। तो कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है दोनों में, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आपने सेट स्क्वायर ड्रॉ करने हैं, फिर आपने डी से एंगल मेज़र करने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, स्टडी द डायग्राम। आपने एक इस डायग्राम को स्टडी करना है और हमने कुछ पॉइंट्स के आंसर देने हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है A B C D E F G H। तो आपको ये नज़र आ ही रहा है कि 1 सेंटीमीटर के हैं ये, इनमें गैप भी एक एक का ही है। वन पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 4 5 6। ठीक है, इनमें मतलब कि वन टॉप द पॉइंट ऑफ द गैप है। ठीक है, हमने सबसे पहले ये बताना है CE और EG बराबर है कि नहीं है। CE देखिए आप, C ये हो गया, E ये हो गया।
ठीक है। तो सी के बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा है हमारे पास, डी आ रहा है। मतलब कि हमने अगर सी से डी पे जाना है तो एक पॉइंट क्रॉस किया, फिर हमने डी से ई पे आना है तो भी एक पॉइंट क्रॉस किया। तो कितने पॉइंट क्रॉस किए हमने, 2 पॉइंट क्रॉस किए ना सी से ई पे जाने के लिए। इसी तरह से ई से जी पर जाना है तो ई से हमने एफ पॉइंट क्रॉस किया, 1 आ गया। एफ से हमने जी पर आना है तो इसमें भी हमने 2 किए। ये तो एक में हमने 2 पॉइंट क्रॉस किए, दूसरे में भी हमने 2 पॉइंट क्रॉस किए। तो इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। मतलब कि बीच में हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है, दोनों के बीच में सी डी ई, डी कवर कर रहा है, ई के बीच में एफ कवर कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास बराबर है। और ये डायग्राम के बारे में आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास एल लाइन है, ये हमारे पास एम लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आगे वो नेक्स्ट कह रहा है कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी हमारे पास क्या है, ये पी है और ये ई है। तो अब वो कह रहा है कि ई जी के ऊपर बाइसेक्ट है ये। तो इसको देखते हैं कि ई जी के ऊपर बाइसेक्ट कैसे होगा। ये हमारे पास ई जी है, ठीक है। तो सॉरी सी जी, ये हमारे पास सी जी है और ये हमारे पास पी ई है। मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास मान लीजिए सी जी हो गया और ये हमारे पास पी ई हो गया। ये है ना ई पॉइंट, तो ये पी ई हो गया। नज़र आ रहा है आपको, परपेंडिकुलर है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना ई पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, देखो जैसे सी जी, मतलब कि 2 पॉइंट्स इधर हैं, 2 पॉइंट्स ही इधर हैं। मतलब कि हाफ ऑफ हो रहे हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ई पॉइंट। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो वो मतलब कि क्या है, पी ई बाइसेक्ट सी जी। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि अगर एम मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो ये एम हो गया हमारे पास, तो एम बाइसेक्ट कर रहा था ए बी को, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा ये सी डी है, ये भी गैप सेम है, ये भी गैप सेम है। मेजरमेंट अगर लगाएं तो ये 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो ये क्या है हमारा आंसर इज, ये क्या है, यस। थर्ड इज आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने 2 लाइन्स लेनी है जो कि मतलब कि परपेंडिकुलर शो हो जाएं बाइसेक्टर के ऊपर। तो इस तरह से हम मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, तो कैसे लेंगे उसको हम, कि हमें पता चल जाए कि ये बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, इस पे लेते हैं हम अगर डी एफ के ऊपर, ठीक है। डी एफ के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आएगी, ये देखिए आ रही है, डी एफ के ऊपर हमने ली इस तरह से। इस तरह से आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, बी एच के ऊपर भी आएगी। ये बी हो गया, ये हमारा एच हो गया। ये हमने बी लिया, 1 2 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3 पॉइंट हो गए। ये हमने लिया तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और एक हमारे पास सी ई आ जाएगा, सी ई के ऊपर सी और ई, सी के बीच में हमारे पास एक पॉइंट है, ये लिया सी एफ, सॉरी सी एफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या होंगी इसमें, थर्ड में बी एच डी एफ और बी एच और डी एफ, ये 2 लाइन्स आपने लेनी थी, 2 ही ले ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट इज आर दीज ट्रू, ये हमने बताने की ट्रू है कि नहीं। ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी। तो ए सी देखिए आप, ए सी के अंदर कितने पॉइंट है, 1 और 1, कितने पॉइंट का, 2 पॉइंट है ना। और जो हमारा एफ जी है, एफ जी के अंदर 1 पॉइंट है। देखो ए सी, ए को सी के तक पहुंचने के लिए 1 और 1, 2 पॉइंट आ गए। और एफ से जी पर जाने के लिए 1 पॉइंट है। तो ए सी हमारा 2 है और एफ जी हमारा 1 है, तो ये बड़ा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट सी डी और जी एच इक्वल है। ये सी डी सी पे डी पे चले गए हम, और जी से हम एच पे चले गए, तो 1 1 पॉइंट ही क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। बी सी है छोटा ई एच से, ये है हमारे पास बी सी 1 पॉइंट, और ई एच, ई से हमने जाने के लिए कितने पॉइंट क्रॉस करने हैं, 3, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ऑल इज़ ट्रू, मतलब ये तीनों के 3 ट्रू है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी अच्छे से। थैंक यू सो मच।